16-17 वर्ष की अल्पायु में महाराणा प्रताप सैनिक अभियानों में जाने लगे। वांगड़ के सांवल दास व उनके भाई करमसिंह चौहान को सोम नदी के किनारे युद्ध में परास्त किया। छप्पन क्षेत्र के राठौड़ों व गौड़वाड़ क्षेत्र को भी परास्त कर अपने अधीन कर लिया। प्रताप से जुड़ी एक किंवदंती है कि उनका वार इतना घातक होता था कि दुश्मन सहित उनके घोड़े हाथी को चीर दो फाड़ कर देते थे। मानसिंह के साथ हल्दीघाटी वार में प्रताप बहलोल खान के वार के प्रतिकार में उसे घोड़े समेत फाड़कर दो कर देते हैं। यह प्रताप की असीम शक्ति और युद्ध कौशल का अद्वितीय नज़ारा था। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़पण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया और पूरे मुगल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंता बाई के घर में हुआ था। राणा उदय सिंह के दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में हुआ, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियाँ की थी। उनकी पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं: महारानी अजमदे पवार, अमरबाई राठौर, सहमती बाई हाड़ा, अलमदेबाई चौहान, रत्नावती बाई परमार, लखाबाई, जोसाबाई चौहान, चंपाबाई जंथी सिंह, सोलन खिनीपुर बाई, फूलाबाई राठौर, खीचर आशाबाई। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जलाल खान प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए पहुँचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों को अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खान सूरी। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दीघाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बिंदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। यह युद्ध तो केवल एक दिन ही चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने भी सभी प्रयास किए। महाराणा की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती चली गई। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर टिक पाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे एक दिन तक चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराणा प्रताप जंगल में लौट आए और अपनी लड़ाई जारी रखी। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वह इस बात पर अड़े थे कि
मेवाड़ की मुगल सेना को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। 1579 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था पूर्ण रूप से उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई है। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हो गया। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उनके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सिधारने के बाद आगरा ले आया। मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत देश का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। वह एक था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है इस धरती पर। यह समाचार सुनकर अकबर रहस्यमयी तरीके से मौन हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गावसान के समय अकबर लाहौर में था और वहीं से सूचना मिली थी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी, हे गहलोत राणा प्रताप, तेरी मृत्यु शाह यानी सम्राट के दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी को आगे नहीं झुकाया। हालांकि तू अपना यारा यानी राज्य गवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नौरोजों में नहीं गई और तू खुद बादशाही डेरों में गया। तू कभी भी शाही झरोके के नीचे खड़ा नहीं रहा। तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया है और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन के इतिहास के बारे में